नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्राब क्लासेस जहाँ से मेरा नाम है जय चतुर्वेदी और आज मैं आपको ज्योमेट्री में सर्किल चैप्टर जिसकी थ्योरी हम पिछले 3 क्लास से पढ़ रहे हैं उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। अभी तक हमने सर्किल की पूरी थ्योरी पिछले 3 क्लास में पढ़ ली है। अब क्वेश्चन हम सर्किल के करने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चन आज की क्लास हम करेंगे और कुछ यदि बचा टाइम तो हम कुछ बिना टाइप हुए क्वेश्चन में वो भी हम करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर आपके सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने इसके पहले मेरी जो सर्किल की थ्योरी वाली क्लास है उसको ना देखा हो, जाके सीक्वेंस से पहले थ्योरी की क्लास देख के आइए, जिससे कि आपको सर्किल की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चन करने बैठेंगे, मेरे करने से पहले आपके पेपर में कॉपी पेपर लेके आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जल्दी से आप पेन पेपर हाथ में लेके बैठ जाइए और क्वेश्चन करना सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। आपको डायग्राम दिया है, आपको सर्किल का एरिया निकालना है। चलिए आप करके देखिए, फिर इसको मैं 2 मिनट में मैं करके देखता हूँ। चलिए करिए फटाफट, हो जाए तो कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी से। इतनी देर में आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। मैंने जो आपको टाइम दिया इतनी देर में आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। अब देखिए, आपने क्वेश्चन कर लिया, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो ये देखिए, आपको ये डायग्राम दिया गया है। अब वो क्या कह रहा है देखिए, ट्रायंगल सॉरी आपको डायग्राम दिया, इसमें ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, एक्सओ ओ वाई पर लंब है, एक्सओ ओ वाई पर लंब है, यानी कि इस वाले एंगल का मान कितना दिया है आपको 90 डिग्री। ये वाला एंगल आपको दिया है 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है आपका 90 डिग्री। फिर क्या कह रहा है, ट्राइंगल एक्स ओ वाई का एरिया आपको 32 दिया है, तो आपको सर्किल का एरिया निकालना है। अब देखिए ट्राइंगल क्या है आपका, ट्राइंगल एक्स ओ वाई का एरिया क्या होगा, ए ट्राइंगल की क्या है रेडियस है, सर्किल की रेडियस है, यही ट्राइंगल की क्या है भुजा है, और ए भी क्या है भुजा है। दोनों ट्राइंगल की क्या है आपस में भुजाएं हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखें, अभी तक कोई समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए जल्दी से आप, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब वो क्या कह रहा है, ये क्या है ट्राइंगल है, ट्राइंगल में एक 90 डिग्री एंगल दिया है, 90 डिग्री का एंगल दिया है, कौन सा आपका ए वाला, दोनों ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया यानी कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आपको ट्राइंगल कौन सा दिया, ट्राइंगल एक्स ओ वाई, इसका एरिया कितना दिया आपको 32 डिग्री। एरिया दिया आपको 32 डिग्री 1/2। अब देखिए आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में किसी को एक भुजा आपकी क्या हो गई इसमें, जिसपे राइट एंगल बन रहा है, जिसपे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसमें एक भुजा आपकी क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, और दूसरी साइड आपकी क्या होगी बेस होगी। एक भुजा आपकी परपेंडिकुलर हो गई, दूसरी भुजा क्या हो गई आपकी बेस हो गई। इतनी बात समझ में आ रही है, जस्ट अ सेकेंड, एक बार वॉइस आपकी आ रही है कि नहीं चेक कर लो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए आवाज आपको आ रही है। देखिए अब ये वाला आपको बेस कितना दिया है, किसी भी लाइन को मार सकते हैं, यानी कि आपकी आर रेडियस है और आर इसकी क्या होगी हाइट होगी। अब यहां से जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 64। यहां से जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी आपकी 8। आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया आपका 8 सेंटीमीटर, जितना भी आपको मानना हो। इसके बाद अब वो क्या कह रहा है, अब देखिए एक आपको डायग्राम दिया था ये वाला, तो हमने इधर कर दिया। अब आपको क्या करना है, वृत्त का एरिया निकालना है। वृत्त का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं सारे के सारे आंसर आपके पाई में दिए गए हैं, तो पाई को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली, यहाँ से आर की वैल्यू निकाली हमने 8।
8 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आंसर आ गया आपका कितना, 64 पाई, यानी कि आपके सर्किल का एरिया आ गया आपका 64 पाई। समझ में आ गई इतनी बात? समझ में आ गई तो थम्स अप कीजिए, फटाफट से क्लास को लाइक कीजिए। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है आपको, इसमें क्या रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और एक्स वाई एक ऐसी जीवा है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो आपको जीवा की लंबाई निकालनी है, कितनी होगी। देखिए क्या कह रहा है आपको, एक आपको सर्कल दिया है, एक क्या दिया है आपको, सर्कल दिया है, फिर क्या कह रहा है वो, इसमें एक जीवा है, देखिए ये हो गई क्या, इसको हमने मान लिया इसकी हो गई सर्कल की जीवा, को नाम दे दिया मैंने एक्स वाई। एक्स वाई क्या है, सर्कल की जीवा है। अब क्या कह रहा है वो, वृत्त की रेडियस है कितने, 13 सेंटीमीटर, वृत्त की रेडियस है 13 सेंटीमीटर, ये वृत्त का केंद्र है, इससे इस साइड को मिलाएंगे, इसकी वैल्यू कितने दी है आपको, 13 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है वो जो एक्स वाई है, एक्स वाई की दूरी किसकी, एक्स वाई जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, जब इसको केंद्र से मिलाएंगे ये वाली दूरी कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर, ये आपको कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। और हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था, थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि किसी भी जीवा पर वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा क्या होती है, उस पर परपेंडिकुलर होती है और उस जीवा को दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। उस जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है, उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसको नाम दे दिया मैंने एम और सेंटर है आपका क्या, ओ। अब आप देखेंगे ट्राइंगल एक्स ओ एम, ट्राइंगल एक्स ओ एम, ट्राइंगल एक्स ओ एम देखेंगे कि आपका क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको हाइपोटेनियस दिया है, यानी कि कर्ण की वैल्यू दी गई है, और आपको परपेंडिकुलर दिया है, यानी कि आपको बेस की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से जब एक्स एम की वैल्यू निकालेंगे आप, तो एक्स एम की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर, अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। और एक्स एम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इसको सबसे पहले ऐड करेंगे 25 इंटू 1, यानी कि एक्स एम की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 सेंटीमीटर। एक्स एम की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। आपको पूरी जीवा की वैल्यू निकालनी है, तो एक मैंने क्या बताया था, जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो दो बराबर भागों में बांटती है। जब एक्स एम आपका 5 आ गया तो इसका दो गुना कर देंगे, क्या आ जाएगी 10, यानी कि एक्स का ही वाई की वैल्यू की जीवा की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गई इतनी बात, समझ में आ गई। कोई समस्या हो तो आप पूछिए फटाफट से, समस्या आ गई तो आप पूछिए, और समझ में आ गया हो तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है इसका, अगला क्वेश्चन है इसका, दो बराबर के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, यदि उनमें प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालिए। अभी कल की क्लास में मैंने बताया था, मैंने क्या, जब आपको टेंजेंट पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बोला था, जब दोनों वृत्त बराबर हो और क्या उनमें उभयनिष्ठ जीवा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो वो क्या होती है, √3 इंटू भुजा, जो भी उसकी भुजा होगी, भुजा मैंने मान लिया ए, अंडर रूट 3 इंटू ए, अंडर रूट 3 इंटू ए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो, रेडियस दिए कितनी, रेडियस दिए 5, और इसमें क्या कर दिया, अंडर रूट 3, यानी कि 5 अंडर रूट 3 आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आया, एक बार डायग्राम देख के भी समझ लेते हैं, यदि आपने रिवाइज नहीं की होगी क्लास में। क्या बोला, तो आपको इस तरीके से सर्कल दिए हैं, दो सर्कल दिए हैं बराबर, उनकी हमें क्या करनी है, एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, यानी कि इसका केंद्र C1 है और इसका केंद्र C2 है, C1 C2 इनके केंद्र से होकर गुजरते हैं। अब इनकी उभयनिष्ठ जीवा क्या होगी, इसको मैंने मान लिया AB क्या है, इसकी उभयनिष्ठ जीवा, इससे इसको मिलाएंगे और इससे इसको मिलाएंगे। तो इधर से मैंने निकाला था कि जो आपकी इतनी लाइन होगी, आपकी जो AB की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अंडर रूट 3, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई होती है अंडर रूट 3 इंटू आर, यानी कि सर्किल की रेडियस। तो सर्किल की रेडियस आपको दी हुई है 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अंडर रूट 3 क्या आ जाएगी, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैंने सिर्फ आपको समझाने की दृष्टि से बताया, इतना सब कुछ टाइम लग गया, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे 5000 के क्वेश्चन आपको कितना 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे समझने में। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछी, सेम सर्किल है, सेम रेडियस है, क्या करेंगे, रेडियस में अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट, आर यू गॉट इट। चलिए कोई समस्या हो तो बताइए, अभी तक कोई समस्या हो तो बताइए।
अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाले कि आप घर पे बैठे हैं, मोबाइल हाथ में लिए लेटे हुए हैं और क्वेश्चन देख रहे हैं, इससे नहीं आएगा। पहले अपने हाथ से क्वेश्चन कीजिए, फिर उनको बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट से जल्दी से, जिससे कि पता चले मुझे कि आप क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं भी कर रहे हो। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले आप इस क्वेश्चन को कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, उससे ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा करने में, यदि आपने पढ़ी होगी थ्योरी अच्छे से तो। चलिए अगला क्वेश्चन करें इसको। आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो करिए, कमेंट में आंसर दीजिए। यदि आपने कर दिया हो ट्राई तो फिर मैं करूँ इसके आगे। चलिए अब वो क्या कह रहा है, यदि ओ ए की वैल्यू दी हुई है, ओ क्या है इसका सेंटर है, ओ ए की वैल्यू दी है आपको कितनी 10, ओ ए की वैल्यू दी हुई है आपको 10। फिर क्या कह रहा है, ए सी आपकी 16 है, ए वाली लेंथ पूरी कितनी 16 सेंटीमीटर है, तो ए बी क्या होगी, ए बी 8 होगी कि नहीं होगी, ए बी 8 होगी कि नहीं होगी। अभी पिछले क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन है, जीवा पे कोई जब जीवा पर केंद्र से कोई लंब डाला जाता है तो क्या करता है, वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। जीवा की वैल्यू आपको 16 दी गई है, जीवा की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 16 दी गई है, तो ए वाली 8 हो जाएगी। अब आपको ओ वी की वैल्यू निकालनी है, तो ओ वी की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, ओ वी की वैल्यू निकालनी। ओ बी बोले या फिर बोलिए केंद्र से जीवा की दूरी आपको निकालनी है। देखिए ए बी क्या आपका राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, इधर आपका एक इस तरीके से ट्राइंगल बन गया, ये बन गया ट्राइंगल। इसकी लेंथ कितनी दी हुई है आपको 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर। इसको आपको निकालना है। यदि जैसे ही आप इसमें क्या करेंगे, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लेकिन इतना सिंपल है कि आपको इसकी क्या आपको डायरेक्ट ही ट्रिपलेट पता होना चाहिए। मैं पिछली क्लास में ही बता चुका हूँ कि 8, 6, 10 सीधा सीधा पता होना चाहिए। 8 का होगा 64 और 6 का होगा 36, दोनों को सम करेंगे क्या होगा 100, 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से इसकी वैल्यू आ गई कितनी 6। केंद्र से जीवा के बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गई तो क्लास को लाइक कीजिए फटाफट से। आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दो आपको सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दी गई हैं। यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो तो आपको जीवा की लंबाई निकालनी है। देखिए सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, सकेंद्रीय वृत्त को आपको पता होना चाहिए। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, ऐसे वृत्त जिनका सेंटर एक ही हो लेकिन रेडियस अलग अलग हो। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, ऐसे वृत्त जिनका सेंटर एक ही हो और रेडियस अलग अलग हो। कैसे, अब उसने 2 सकेंद्रीय वृत्तों की बात की है, तो एक सर्किल हो गया आपका ये वाला, एक सर्किल हो गया। दूसरा सर्किल क्या होगा, दूसरा सर्किल इसके अंदर होगा इस तरीके से। ये हो गया दूसरा सर्किल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेंटर क्या है, सेंटर है इसका O। दोनों वृत्तों का सेंटर क्या है, एक ही है, लेकिन इनकी डिस्टेंस यानी कि इनकी रेडियस क्या है, अलग अलग है। अब वो क्या कह रहा है, यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। अब बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा यानी कि क्या होगी, ए वाली लाइन होगी किसी तरीके से, यही तो होगी। देखिए क्या बोला उसने, इसको हमने नाम दे दिया ए बी। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ए बी बड़े वृत्त की जीवा हो गई और छोटे वृत्त पे स्पर्श कर रही है, यानी कि छोटे वृत्त की क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। अब ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है। अब वो क्या कह रहा है कि आपको जो बड़ी वृत्त की त्रिज्या है, एक सेकेंड, क्या जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी दी गई है आपको, इधर से इसकी डिस्टेंस, बड़े वृत्त की त्रिज्या दी हुई है आपको 15 सेंटीमीटर, ये वाली दी हुई है वैल्यू आपको 15 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या को इस तरीके से लिख देंगे। देखिए ये होगी छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या इसकी कितनी दी है 9 सेंटीमीटर। इसको इस तरीके से समझ में आ गया ना। अब देखिए
बड़ी वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी 9 सेंटीमीटर। अब इसके केंद्र से इसके वृत्त की परिधि से स्पर्श रेखा खींची जा रही है। अब स्पर्श रेखा जो खींची जा रही है, देखिए ये क्या है, सर्किल है। केंद्र से क्या किया मैंने, स्पर्श बिंदु को मिलाया, जो कि क्या होगी, इसकी रेडियस हो गई, और इस पे क्या हो गई, इस पे होगी परपेंडिकुलर, इस पे क्या होगी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे भी आपकी वही थ्योरम लगेगी, क्या आपकी पाइथागोरस में आपको कर्ण दिया है, लंब दिया है, और आपको बेस इसका निकालना है। बेस आपको निकालेंगे, जो भी इसका बेस आएगा उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, जीवा की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि इस पॉइंट को यदि मैं एम मान लूँ, एम बी की वैल्यू क्या होगी आपकी, एम बी की वैल्यू क्या होगी आपकी, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, इसको करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 15 और 9 24, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दें, ए आएगा, कितना आ गया 15 और 9 24, और ये देखिए 9 है ना, 9 का कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 225, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, और ये हो गया कितना 91, यानी कि कितना आ गया इनका डिफरेंस, ये अंडर रूट में रहेगा ना इधर, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कितना 144, कितना आ गया 144, 144 का जब आप रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगी 12, यानी कि जो एम बी की वैल्यू है, इसकी जो एम बी की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12, और इसका हम डबल कर देंगे तो पूरी जीवा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 24 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, क्या बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की जीवा की लंबाई, एक वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, एक वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, इस जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ खंड में बनाया गया कोण क्या है। जस्ट अ सेकंड, क्या कह रहा है वो, ये देखिए एक आपको वृत्त दिया गया है, फिर क्या कह रहा है वो, एक वृत्त की जीवा, इसमें एक जीवा निकाल दी हमने, ये क्या होगी वृत्त की जीवा हो गई, मैंने पॉइंट दे दिया x, हो गई आपकी y, वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ये पॉइंट है वो। अब इधर से मैंने क्या किया, क्या को मिला दिया इससे पॉइंट से, फिर दूसरी साइड भी इसी को कर दिया, पॉइंट है क्या आपका ओ। अब वो क्या कह रहा है, जो वृत्त की त्रिज्या है, यदि मैंने वृत्त की त्रिज्या को क्या, वृत्त की त्रिज्या मैंने क्या ली r, यदि वृत्त की त्रिज्या r है, ये दोनों क्या है रेडियस है, तो वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा के बराबर है, यानी कि ये भी क्या होगी r होगी। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो गई, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो कौन सा त्रिभुज बन गया, ये आपका बन गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जब आपका बन गया समबाहु त्रिभुज, तो इसमें क्या तीनों कोण कितने हो जाएंगे 60-60 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तीनों कोण भी तो बराबर हो जाएंगे आपस में, कितने हो गए 60-60 डिग्री। अब क्या कह रही है, इस जीवा के द्वारा वृत्त के दीर्घ खंड में, अब देखिए पहली क्लास में बनाया था दीर्घ खंड क्या होता है, जीवा के ऊपरी साइड वाला हिस्सा, यानी कि केंद्र की साइड वाला हिस्सा, और छोटा वाला हिस्सा होता है जीवा के, यानी कि जो छोटा दिख रहा है वो लघु खंड, जो बड़ा दिख रहा है वो दीर्घ खंड। अब बड़े वृत्त में जैसे आप बनाएंगे दीर्घ खंड में, दीर्घ खंड में कोई आपने एंगल बनाए इस तरीके से, यानी कि इस परिधि को टच किया, इधर से इस परिधि को टच कर दिया, ये वाला एंगल आपको बताना है कि ये वाला एंगल क्या रहेगा। देखिए अब मैंने क्या बताया, किसी भी सर्कल में वृत्त की केंद्र पर बना कोण, किसी भी सर्कल में वृत्त की जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, तो परिधि पर बना कोण केंद्र पे बना कोण का कितना होगा, आधा होगा कि नहीं होगा, यानी कि ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, वही तो उसने पूछा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात, इतनी बात समझ में आ गई तो बताइए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त की पी क्यू और आर एस जीवाएं
जब बढ़ाई जाती हैं तो बिंदु ओ पर मिलती है। यदि पीओ, ओ क्यू, ओ एस की वैल्यू दी है तो आपको जीवा की लंबाई निकालनी है। देखिए, एक आपका सर्किल है, ये आपका सर्किल हो गया। इसमें क्या कर रहा है, इससे दो जीवाएं निकाली जाती हैं, दो जीवाएं बढ़ाई जाती है तो बिंदु ओ पर मिलती है। एक जीवा ये हो गई, दूसरी जीवा मैंने इधर से निकाल दी, ये हो गई। ये क्या, पहली जीवा है आपकी पी क्यू और दूसरी है आपकी आर एस। ये दोनों क्या है, ये जीवाएं हैं। अब वो क्या कर रहा है, जब इन दोनों को बढ़ाया जाता है तो जिस बिंदु पर मिल रही है उस पॉइंट बिंदु का नाम है ओ, उस बिंदु का नाम है ओ। तो फिर क्या कह रहा है वो, इसकी वैल्यू दी गई है आपको, वैल्यू किसकी दी है आपको, ओ क्यू। पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू यानी कि ए वाली लेंथ दी है आपको कितनी, 6। ओ क्यू, ओ क्यू क्या है आपकी ए वाली, कितनी दी है आपको 8। फिर ओ एस, ओ एस, ओ एस क्या है आपका, ए दी है आपको 7। फिर तो फिर जीवा की लंबाई यानी कि जीवा आपकी आर एस बची है, इस पे लिख दे जीवा आर एस की लंबाई क्या होगी आपको बताना है। इसकी मान लिया मैंने x होगी, इसकी क्या मान लिया, इसकी लंबाई होगी x। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, जब भी किसी वृत्त से दो जीवाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं, या तो प्रतिच्छेदी रेखा बोलते क्योंकि वृत्त की जीवाओं को बाहर निकाल दी, वृत्त को काटती हुई जा रही है, या किसी वृत्त की दो जीवाएं जब बाहर बिंदु पर मिलती हैं, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इधर से आप फॉर्मूला देखो तो क्या होगा आपका, ओपी इंटू ओ क्यू, ओपी इंटू क्यू बराबर क्या होगा, ओ एस इंटू ओ आर, ओ एस इंटू ओ आर, ये होगा। अब इसमें क्या करें, हम सीधी वैल्यू रख देंगे। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है आपको 6, ओ क्यू कितना दिया है आपको 8, फिर ओ एस कितना दिया है आपको 7, और ओ आर कितना है, ओ आर आपकी यहां से पूरी लेंथ यहां पे आएगी, तो ये कितनी होगी x प्लस 7, x प्लस 7। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे ओ क्यू है ना, ओ क्यू की 8, अच्छा ओपी देखनी है, ओपी कितनी होगी आपकी, ओपी 6 नहीं है आपकी, आपकी पी क्यू 6 है, तो ओपी कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी ना 8 प्लस 6 यानी कि 14 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 14। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, इससे काटेंगे 2 टाइम्स यानी कि 3 इक्वल टू एक्स प्लस 7। एक्स बराबर आ गया कितना 9, एक्स बराबर आ गया आपका 9, यानी कि जीवा आर एस की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। समझ में आ गई। जो थ्योरम मैंने बताई उसी के बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक समान वृत्त के एक दूसरे को इस तरह काटते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से गुजरता है, तदनुसार उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइए। अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा आपको, ऑलरेडी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने किया है पिछले वो, और मैं आपको बता भी चुका हूँ पिछली क्लास में कि देखिए दोनों वृत्त हैं, दोनों वृत्त सेम रेडियस के हैं और एक दूसरे के सेंटर से उनकी क्या गुजर रहे हैं, एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजर रहे हैं, तो उनकी कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ जीवा की कॉमन कॉर्ड उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी √3 इंटू रेडियस। वृत्त की जो रेडियस है उसमें क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि √3r क्या होती है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। √3 रेडियस कितनी दी है आपको 4 सेंटीमीटर, इसमें क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 4√3 क्या आ जाएगा उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब जितना मैंने इसमें बोल दिया इतना बोलने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ 1 सेकंड का आपका क्वेश्चन था ये। जैसे आपने रेडियस देखी 4 सेंटीमीटर √3 का मल्टीप्लाई किया 4√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, अभी तक आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है और मजा आ रहा हो क्लास को, तो फटाफट से क्लास को लाइक करते जाइए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी दो असमांतर जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी बताइए। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए एक बार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिए फटाफट जल्दी से, जल्दी कीजिए।
हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? देखिए वो क्या कह रहा है, एक वृत्त है आपको, ये आपको क्या दिया है, सर्किल दिया गया है। ठीक है, एक आपको सर्किल दिया गया है। फिर क्या कह रहा है वो, इसका रेडियस कितनी दी है आपको, यदि ये इसका सेंटर हो गया, इसकी रेडियस दी है आपको 5 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास आपको 10 दिया है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 5। वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी दो असमांतर जीवाएं, दो जीवाएं मैंने निकाल दी, असमांतर है, बीच की दूरी क्या होगी, एक जीवा आपकी ये हो गई, एक जीवा क्या हो गई, ये हो गई, और दूसरी जीवा मैंने क्या मान ली, क्या हो गई ये। अब इनकी बीच की दूरी आपको निकालनी है, काट दें एक बार, ये सेंटर है, दोनों की देखिए, दोनों 8 सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की, यानी कि दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। इतनी बात समझ में आ रही हो तो बताइए जल्दी से, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? जब दोनों की लेंथ बराबर है तो उनकी बीच बराबर होगी कि नहीं होगी। चलिए अब क्या कह रहा है वो, देखिए रेडियस कितनी दी हुई है आपको, 5 दी गई है, रेडियस दी गई है आपको 5, और के बीच की डिस्टेंस आपको पता नहीं है, और रेडियस की आपकी जो कॉर्ड है, कॉर्ड की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 8 सेंटीमीटर, कॉर्ड आपकी 8 है, तो आपकी जो ए वाली लेंथ होगी, ए वाली कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी, इसकी आधी हो जाएगी। देखिए कॉर्ड आपस में समानता नहीं है, लेकिन उनकी बीच की ये तो बराबर है ना। जब आप सेंटर से, सेंटर आपका जैसे ये हो गया, उससे आप सामने वाली भुजा पे, जीवा पे लाइन खींचेंगे, वो तो परपेंडिकुलर ही रहेगी ना इसके। ये भी क्या हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे भी आपको ट्रिपलेट मैंने बताया था कि ट्रिपलेट आपका कितना 3 4 5 का आपका क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो एक कारण आपको 5 दिया है, 4 हो गई, तो ये वाली भुजा कितनी हो गई, 3 हो गई, ये वाली भुजा कितनी हो गई, 3 हो गई। अब जब दोनों जीवाओं की लंबाई, दोनों जीवाओं की लंबाई कितनी है, सेम है, दोनों जीवाओं की लंबाई सेम है, तो दोनों की लंबाई केंद्र से बराबर होगी कि नहीं होगी। समझिए मैं क्या कह रहा हूं, जब दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर है, दोनों जीवाओं की लंबाई वो क्या कि दोनों प्रत्येक की 8 सेंटीमीटर लेंथ है, जब दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर है तो दोनों की जो केंद्र से डिस्टेंस होगी वो भी तो इक्वल रहेगी ना। या तो जब उनकी ऊपर नीचे लेंथ होगी, किसी की 8 होगी किसी की 10, तो केंद्र से वो अलग अलग दूरी पे होगी। जब उनकी डिस्टेंस एक है तो केंद्र से दूरियां भी तो सेम होगी। जब एक जीवा की लंबाई केंद्र से हमारी 3 आ गई, तो दूसरी जीवा की क्या होगी, 3 × 2 कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बताइए जल्दी से। केंद्र से एक जीवा की दूरी 3 आ गई, उसका क्या कर देंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी आ जाएगी कितनी आपकी 6 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गई। इसमें एक आपका ऑप्शन ही नहीं है, देखिए 2 ऑप्शन कर दिए साथ, इसी को आप क्या कर देंगे, सही कर देंगे। देखिए इसी को, एक ऑप्शन को आप क्या कर दीजिए, 6 कर दीजिए, टाइपिंग मिस्टेक में हो गया वो, बात नहीं, इसको कर दीजिए 6 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े जल्दी से, आगे बढ़ जाए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो वृत्तों के केंद्र पर, दो वृत्तों के केंद्रों पर दो बराबर लंबाइयों की चाप क्रमशः 60 डिग्री एवं 75 डिग्री है, ये कोण बनाती है, तो उन वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला आपको लिखना है, देखिए कोण बराबर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इस फॉर्मूले को आप याद रखें हमेशा, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, कई बार आपका डायरेक्टली, कई बार आपका इनडायरेक्टली रूप से हमेशा यूज होगा आपका, ये तो आपको याद रखना है। फॉर्मूला होता है आपका कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल टू चाप बटे रेडियस। अब देखिए वो क्या कह रहा है, दो सर्किल आपको दिए गए हैं, एक सर्किल ये हो गया, दूसरा सर्किल, दोनों सर्किल मैंने इधर बना दिए। अब वो क्या कह रहा है,
इन दोनों वृत्तों के केंद्र पर दो बराबर लंबाइयों की चाप। देखो बराबर लंबाइयों की चाप है, चाप की लेंथ बराबर है, चाप की लेंथ बराबर है, लेकिन एंगल क्या अलग अलग आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या होगी, उनकी रेडियस अलग अलग होगी, तभी तो एंगल में डिफरेंस आएगा। इसको क्या करेंगे, किसी एक एंगल को थोड़ा बड़ा कर देंगे, एक हो गया आपका छोटा एंगल, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, किसी चाप से, जैसे ये किसी का सेंटर है, ये क्या है का सेंटर, ये क्या है सेंटर है, एक चाप इधर बन गया, सेम इसके सेंटर से बनाएंगे इधर, फिर इसके सेंटर से बनाएंगे इधर, ठीक। इसका सेंटर मैंने मान लिया C1, इसका सेंटर मान लिया मैंने C2। अब वो क्या कह रहा है, इनके बीच के जो एंगल है ना, इनके बीच के, इनके चाप की लेंथ बराबर है, यानी कि जो ये वाली लेंथ है ये क्या है बराबर है, दोनों की चाप की लेंथ बराबर है, लेकिन इनके बीच का एंगल अलग अलग है। एक में आपका 60 डिग्री है, एक में आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और दूसरे में आपका 75 डिग्री का एंगल बन रहा है। दूसरे में क्या हो रहा है, 75 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वो पूछ रहा है कि इनके वृत्तों की रेडियस का आपको रेशियो निकालना है, वृत्त की रेडियस का रेशियो निकालना है। देखिए एंगल आपको जो दिया है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब चाप क्या है, चाप यहाँ पे बराबर है, यानी कि चाप से चाप कट जाएगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसको बिगाड़ दें एक बार, इसको बिगाड़ दें, एक काम करें क्वेश्चन छोटा कर देते, थोड़ा इधर लिख देंगे, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, R1 बटे R2, R1 बटे R2, यदि इसकी रेडियस हमने R1 मान ली और इसकी रेडियस मैंने R2 मान ली, तो वो क्या कह रहा है, जब चाप बराबर है, देखिए कोण के रेडियस क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, कोण के रेडियस व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों की एंगल रेडियस के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि R1 बटे R2 क्या होगा, एंगल ऑफ सेंटर, एंगल ऑफ सर्किल C2 अपॉन एंगल ऑफ सर्किल C1, एंगल ऑफ सर्किल C1, क्योंकि R1 के आगे एंगल C2 देखेंगे और R2 के आगे एंगल C1 देखेंगे, क्योंकि क्या है इन्वर्ट आपके व्युत्क्रमानुपाती है कोण आपके त्रिज्या के, तो R1 बटे R2 क्या आ जाएगा यहाँ से, R1 बटे R2, R1 के सामने क्या दिखना है हमें, एंगल C2 का, यानी कि 75 डिग्री। लेकिन इस फॉर्मूले में अक्सर क्या होता है, हमेशा रेडियन में एंगल देखे जाते हैं पाइप में, लेकिन यहाँ पे रेशियो निकालना है तो उसका कोई मतलब नहीं है, और इसमें एंगल आपका कितना है 60 डिग्री। इनका जब आप रेडियस निकालेंगे, इनको आज आप काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, R1 बटे R2 आ जाएगा 5:4, कितना आ जाएगा 5:4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बताइए, इसमें आपको नई चीज सीखने को मिली क्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये आपको नया फॉर्मूला सीखने को मिला, समझ में आ गया हो तो बताइए जल्दी से। ये थे आपके क्या एंगल के क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इससे मैंने जितने भी एंगल्स की आपको थ्योरी पढ़ाई ना, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मैंने करवा दिए। कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा रहेंगे तो आपको आगे की क्लास में करवा दूंगा, यदि लगा मुझे कि आपको करवाने चाहिए, क्योंकि सारी की सारी थ्योरी उस पर बेसिस मैंने क्वेश्चन करवा दिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट में आके पूछिए मुझसे, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।